स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ में। मैं मेघा खाड़े। हाल ही में 2021 का पद्म पुरस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आइए जानते हैं ये 3 श्रेणियां कौन से हैं। पद्म विभूषण यानी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। पद्म भूषण उच्च क्रम के विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली रहती है, यहाँ तक कि स्व नामांकन भी किया जा सकता है। सोमवार यानी 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर भी शामिल है। लेकिन कार्यक्रम के दिन कुछ ऐसे चेहरे और तस्वीरें लोगों के सामने आई जिन्हें शायद ही कोई पहले पहचानता होगा, लेकिन आज वो सम्मान, शक्ति और नए भारत की तस्वीर बन गई है। आइए हम आपको ऐसे ही कुछ योद्धाओं के बारे में बताते हैं। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। अवार्ड्स कार्यक्रम में नंगे पैर खड़ी कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर हजारों शब्दों के आगे भारी है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 12 साल की उम्र से वे अब तक 30,000 से भी ज्यादा पौधे रोप चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं भी दी और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। वैसे ही मैंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरेकाला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपए कमाने वाले हरेकाला हजब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया। हरेकाला के गांव न्यू पड़पू में कई साल तक कोई स्कूल नहीं था। गांव का कोई बच्चा शिक्षण ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हरेकाला ने साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर 1 एकड़ जमीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, इसलिए चाहता था गांव के बच्चों की जिंदगी मेरे जैसी ना बीते। आज इस स्कूल में कक्षा 10वीं तक 175 बच्चे पढ़ते हैं। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया है। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। 1992 में उनके बेटे की हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिसे अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से शरीफ चाचा ने लावारिस लाशों के क्रियाकर्म को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार करवाया। श्रीमती राहीबाई सोमा पोखरे, कृषि। बीज माता या सीड मदर के नाम से जानी जाने वाली रहीबाई सोमा पोपेरे को भी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियां सीखी और जंगल के संस्थानों का ज्ञान एकत्र किया। 2 दशक पहले उन्होंने देशी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी तैयार की, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को इसके पौधे तोहफे में दिए। इसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम कर देशी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। यहीं से उन्हें बीज माता का नाम मिला। उनके पास एक बीज बैंक है जिसमें करीब 200 प्रकार के देशी बीज है।
माता बी मंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। ट्रांसजेंडर फोक डांसर मंजम्मा जोगती को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार लेते वक्त मंजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंजम्मा इकलौती ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता है। मंजम्मा के जीवन का सफर इतना मुश्किल रहा कि कोई भी टूट जाता, मंजम्मा टूटी नहीं, लड़ती रही समाज से उन्हें कमजोर बताने वाली आवाज़ों से, और आज वो मशहूर फोक डांसर में से एक है। समाज को उन्नत बनाना और उसे तेजी से आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास और सामाजिक सरोकारों के लिए खड़ा होना आवश्यक है। इसी सोच को आगे बढ़ाया है इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों ने। DRV न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।